खरी कसौटी न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में सबसे पहले हम कोरोना अपडेट आपको कर दें। विश्व में 2,28,56,134 कोरोना संक्रमित लोग हो चुके हैं और 1,55,11,669 लोग ठीक भी हो चुके हैं और पूरे विश्व में जो जान गंवाने वाले हैं वो 7,96,992 लोग हैं और भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 29,04,329 हो गई है और जो ठीक होने वाले हैं वो 21,57,941 लोग ठीक भी हो चुके हैं और भारत में जो कोरोना संक्रमण से लोगों की जान गई है वो 54,975 लोगों की जान गई है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे तीजा के व्रत का महत्व और गणेश प्रतिमाओं की हो रही है खूब बिक्री, क्योंकि कल से गणेश चौथ स्थापित हो रही है, गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित होंगी, इसलिए बाजारों में गणेश प्रतिमाओं की धूम मची हुई है। उस पर दिखाएंगे रिपोर्ट। इसके बाद हम आपको बताएंगे आज के दिन का क्या महत्व है, उसे बताएंगे और हम चर्चा करेंगे किसी एक विषय पर। चूँकि आज का जो मुख्य मुद्दा है वो सुशांत केस मुद्दा है कि उसकी आत्महत्या हुई थी कि हत्या हुई थी। सीबीआई टीम मुंबई पहुंच गई है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप देखें आज के दिन का महत्व। हम बताना चाहेंगे आज के ही दिन 1718 में तुर्की और वेनिस के बीच शांति संधि हुई थी। आज के ही दिन 1790 में जनरल भोडास की अगुवाई में ब्रिटेन की सेना ने तमिलनाडु के दीदापुर में कब्जा कर लिया था। आज के ही दिन 1972 में वन्य जीव संरक्षण कानून बना। आज के ही दिन 1988 में भारत नेपाल सीमा पर तीव्र भूकंप आया था जिसमें 1000 लोग मारे गए थे। आज ही के दिन 2005 में बांग्लादेश और भारत की सीमा सुरक्षा बलों के बीच संधि हुई थी और जो संघर्ष चल रहा था उसमें विराम हुआ था। आज ही के दिन 2008 में मून मिशन पर भारत से नासा ने हाथ मिलाया था। तो आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है ये आप जान रहे हैं। आज के दिन ही भूमिका चावला पैदा हुई थी, जो ये एक फिल्म अभिनेत्री थी, इनका खूब नाम रहा। आज के दिन जिनकी मृत्यु हुई थी उसमें से काका कालेकर स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार एवं लेखक थे। ये 1981 में हमारे बीच नहीं रहे थे। आज के ही दिन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो खगोल भौतिक शास्त्री थे 1995 में हमारे बीच नहीं रहे थे। आज के दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न और शहनाई वादक थे, आज के ही दिन हमारे बीच नहीं रहे थे। सन 2006 था। बाबूलाल गौर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे हमारे बीच आज के ही दिन वर्ष 2009 में नहीं रहे थे। मुझे विश्वास है ये जानकारियां आपके लिए बहुत कारगर और उपयोगी होंगी। अब देखें आप तीजा व्रत का महत्व। कजरी तीज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें मेवा, घी मिलाकर कई प्रकार के प्रसाद बनाए जाते हैं। चंद्रमा की पूजा होती है। कड़ी गर्मी के बाद मानसून का स्वागत करने के लिए लोगों द्वारा कजरी तीज मनाई जाती है। कजरी तीज पूरे साल मनाए जाने वाले 30 त्योहारों में से एक है। इस दिन देवी पार्वती की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि 108 जन्म लेने के बाद देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने में सफल हुई थी। इस दिन महिलाएं रात भर गाकर भजन कीर्तन करती हैं। इस व्रत को करने से उनके पति दीर्घायु और स्वस्थ रहते हैं। यह व्रत बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगर कुंवारी कन्याएं आज के दिन शिव पार्वती के सम्मुख शुद्ध घी के 11 दीपक जलाएं तो कहा जाता है कि उन्हें मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। आज के दिन चंद्रमा को आर्घ्य देकर परिक्रमा की जाती है। इसका विशेष महत्व होता है। खरी कसौटी चैनल से अपने सहयोगी दिनेश मिश्रा और निशा के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। गणेश प्रतिमाओं की हो रही खूब बिक्री, क्या है इसका महत्व जानिए। गणेश चतुर्थी गणपति बप्पा मोरिया का जन्मदिन होता है। गणेश भगवान को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहा गया है।
किसी भी मांगलिक कार्य में सबसे पहले गणपति की पूजा की जाती है। भगवान गणेश जी को निमंत्रण दिया जाता है। भगवान गणेश को मना लिया तो मानो सब कुछ निर्विघ्न हो जाएगा। ज्योतिष में गणपति का संबंध केतु ग्रह के साथ बताया गया है। गणपति के दोनों हाथ राहु और केतु को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे में प्रथम पूज्य गणपति का आशीर्वाद आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि गणपति बप्पा भक्तों पर असीम कृपा करते हैं। कोरोना की वजह से मूर्तिकारों पर गहराए संकट के बादल। गणेश चतुर्थी के दिन विराजमान की जाने वाली मूर्तियों के ऑर्डर मूर्तिकारों के पास महीने पहले ही आने शुरू हो जाते थे, लेकिन इस बार पंडालों में पूजा को प्रतिबंधित किए जाने के चलते मूर्तिकारों पर भी संकट के बादल छाने लगे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने मूर्तियों के ऑर्डर दिए थे, उन्होंने ऑर्डर भी कैंसिल करा दिए हैं। मूर्तिकारों ने उसके बाद छोटी मूर्तियां बनाने में ज़्यादा ध्यान दिया। कोरोना काल में मूर्तियों के दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। दुकानदारों का कहना है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष छोटी मूर्तियों की मांग तो बढ़ी है, इसके साथ ही प्रति मूर्ति करीब 80 से 100 रुपये का इजाफा भी हुआ है। सामूहिक पूजा के आयोजनों को रद्द कर दिया गया है। गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालु घर पर पूजा करने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके साथ गणपति बप्पा की मूर्तियों का आकार भी घट गया है। प्रदेश में जहां हजारों पंडाल सजते थे, वहीं इस बार पंडाल नहीं लगाए जा रहे हैं। गणेश पंडालों में 15 से 20 फीट की मूर्तियों की स्थापना की जाती थी, जहां बप्पा के भक्त भक्ति में सराबोर रहते थे, लेकिन इस बार सामूहिक कार्यक्रमों में रोक के बाद बप्पा की मूर्ति का आकार 15 से 20 फीट के स्थान पर महज 1 फीट ही रह गया है। खरी कसौटी चैनल से अपनी सहयोगी रवि और लक्ष्मी के साथ मैं सरोज त्रिवेदी। बिक्री वैसे है, जिनको रखना है घर पे वो तो रखते नहीं। घर का जो है आदेश है गवर्नमेंट की तरफ से, घर पे आप पूजा करें। बिक्री जो है लमसम बढ़ जाती है, हमारा होलसेल रेट पे जा रहा है ना, इसलिए जो है बिक्री बढ़ी है। राजा अब समय आ गया है चर्चा करने का। हम बताना चाहेंगे सुशांत सिंह आत्महत्या के मामले में काफ़ी दिनों से जिद्दोजहद के बाद लड़ाई चल रही थी। बिहार में एक एफआईआर दर्ज हुई। बिहार की एफआईआर के दर्ज होने के बाद महाराष्ट्र सरकार इस बात पे अड़ी थी कि नहीं वो गलत हुई है, और वहाँ के लोग जब जांच करने आए वहाँ के पुलिस अधिकारी तो उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया। फिर इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई उसके बाद जब बिहार सरकार का पक्ष सुना, बिहार पुलिस का पक्ष सुना, तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित कर दिया कि नहीं, इसकी जांच सीबीआई करेगी, और जो बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो ठीक की है। और साथ ही एक ही आदेश में उन्होंने कई निर्देश दे दिए कि जो मुंबई पुलिस है वो सीबीआई को सारी चीज़ें मुहैया कराएगी और उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा इस तरह से। तो जो सीबीआई की टीम थी कल मुंबई पहुंच गई थी। उसने ईडी से भी पूछताछ की, मुंबई पुलिस से सारे दस्तावेज लिए जिसमें 56 लोगों के बयान दर्ज थे। उन 56 लोगों के बयान लिए, मोबाइल जो सुशांत सिंह का था उसको लिया, जिससे फंदा लगाया गया था, उस हरे चादर को भी लिया, वो बेल्ट भी ली जिसपे ये था कि इससे गला घोटा गया है, और साथ ही उन जो उनके दोस्त थे, उनके जानकार थे, उनका भी उसमें हासिल किया। और इसके साथ जो महेश भट्ट और रिया के बीच चैटिंग हुई थी जो वायरल हो रही है, उस चैट को भी सीबीआई ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके साथ रिया की पीआर टीम काफ़ी लगी हुई है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि कंगना रनौत सुशांत के पक्ष में 2 दिन से काफ़ी बोल रही हैं और वो सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं, और अब उस सोशल मीडिया को खुद ही हैंडल कर रही हैं। इसमें उन्हें काफ़ी जन समर्थन मिल रहा है, और ये जन समर्थन में कंगना रनौत ने फिल्म जो हम लोग माया नगरी है उस पर देखते हैं कि फिल्म माफिया कौन है, क्या है, कैसे लोग काम करते हैं, कौन लोग इन्हें हैंडल करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं जो हो सकता है इस सीबीआई जांच से सुलझ सकें। ऐसी तमाम जानकारियां
आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होगा, एक समय था कि डी गैंग का फिल्मों में वर्चस्व हुआ करता था, लेकिन कंगना रनावत ने और जिन दबी हुई जवान से लोगों ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं फिल्म इंडस्ट्री पे, उससे साफ जाहिर होता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो नाच रही है वो किसी ना किसी माफिया के इशारे पर नाच रही है, और कोई भी उस माफिया के बिना इशारे के किसी भी आर्टिस्ट को ना तो मौका देता है और ना ही वो फिल्म पर्दे पर आ पाती है। तो जब तक फिल्म माफिया जो है, जो पीछे से इसकी फिल्म के माफिया हैं, वो बहुत सक्रिय हैं और उनसे सभी लोग डरते हैं, उनकी जी सर करते हैं, चाहे उसमें अमिताभ बच्चन ही क्यों ना हो। जो दबदबा वो चाहते हैं वो दबदबा उनका कायम है, लेकिन हो सकता है कि सुशांत सिंह का जो ये बलिदान है, जो हत्या है या आत्महत्या है, ये हो सकता है कि इसकी पोल खोल दे, और पोल जब खुलेगी तो कितने सफ़ेद पोश बेनकाब होंगे इसकी आप को विश्वास नहीं होगा। चूंकि सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई के जांच के अंदर के दायरे की अगर हम बात बोलेंगे तो हो सकता है कि उससे जो अपराधी है उनको कुछ क्लू मिल जाए, इसलिए इसमें ज़्यादा नहीं बोलेंगे और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि सुबह 8:30 बजे फेसबुक पर बिश्नोई केसी पर हमें लाइव देख सकते हैं। इसके साथ केसी बिश्नोई सीनियर जर्नलिस्ट के नाम से पेज भी है फेसबुक पर, उस पर भी देख सकते हैं, और खरी कसौटी के नाम से भी पेज है, उस पर भी देख सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।